सो वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज का चैप्टर है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कि नेगेटिविटी में जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उस समय में हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, पॉजिटिव चीजों को कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो ही एक तरीका है जो आपको आपके सपनों की तरफ स्पीड से लेकर जाएगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव हो गए तो वो तो कॉमन सी बात है। फिर क्या फर्क है भाई, आप सीख रहे हो। आज की डेट में आप एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हो, ठीक है। पर अगर आज आपके जीवन में कुछ नेगेटिव आ रहा है और उस समय आप नेगेटिव हो रहे हो तो फिर कॉमन मैन में और आप में क्या फर्क है? बताओ मुझे, क्या फर्क है? फिर वो भी यही कर रहा है, आप भी यही कर रहे हो। फिर क्या फर्क हुआ? फिर हम क्यों सीख रहे हैं? हम्म। भाई अच्छी अच्छी चीजें होने पर तो वो भी थैंक यू कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। खराब चीजें होने पर वो भी नेगेटिव हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। फिर क्या फर्क है उनमें और हम में? भाई हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, हम मैजिक बुक सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल वाली कैटेगरी में आ गए ना। अब हम ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में नहीं है। तो अब जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा लग गया है ना, एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा अब आपको दिखाना है कैसे, कि नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल कैसे रहें, और ये ग्रैटिट्यूड कैसे करें। और ये एंड बेल्ट व्हेन पहन के ना एंड कैसा एवरीबडी म्यूट। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, जब आप ये करना शुरू कर दोगे, तब आप देखोगे आपके जीवन में कैसे जादू कितनी स्पीड से होता है। ठीक है। तो अंधेरा अगर आज आपके जीवन में है तो रोशनी लाने का काम भी आप ही को करना है। एंड रोशनी आपके पास आना चाहती है, बट दरवाजा, जैसे आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो, ठीक है, दरवाजा आपको ही खोलना होगा तो बाहर की रोशनी अंदर आएगी ना। बिना दरवाजा खोले बाहर की रोशनी कैसे आएगी अंदर? मैम इस रोशनी टाइम अंदर ना आना चाहती है। मैम यस। इस टाइम तो आप मैग्नेट हो। नहीं नहीं, और हम सब मैग्नेट हैं, पता है, हम सब और मैग्नेट हैं। और ना एवरीबडी। हमें हमें सबसे पहले आपकी ही फोटो लगानी चाहिए कि हम आपको देखते पॉजिटिविटी आती रहे। वो ठीक है, प्रॉप्स यूज कर सकते हैं कि चलो भाई इनको देख के हमें पॉजिटिव फीलिंग हाँ आती है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एज अ प्रॉप आप यूज कर सकते हो, बट आप भी मैग्नेट हो, ठीक है। एवरीबडी इज अ मैग्नेट, हर कोई मैग्नेट है। और मैग्नेट दो ही तरह से चार्ज होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो आज तक हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना। भाई हमने बचपन से यही देखा है, यही सीखा है कि भाई कुछ भी अगर नेगेटिव हो जाता है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो घर वाले क्या करते हैं? हाय 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 हाय, यही करते हैं। यही देखा है हमने बचपन से, घर वालों को भी, सोसाइटी को भी, सबको यही करते देखा है। तो वो तो हमारे लिए फिर वही है कि हम भी वही करेंगे। जब हमने वही देखा, वही सीखा, तो हम भी वही करेंगे। इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? हमारी क्या गलती है? भाई हमने तो बचपन से देखा ही है, सीखा ही है, हमें किसी ने सिखाया थोड़ी ना है। हमारे मम्मी पापा ने भी यही किया था कि कुछ नेगेटिव हो जाए तो वो भी रोने बैठ जाते थे, हाय हाय करने लग जाते थे, हम भी वही करते हैं, है ना। तो हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। और नेगेटिव हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव के लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग लगती है, ठीक है। चढ़ाई के लिए ट्रेनिंग लगती है, नीचे गिरने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लगती, ठीक है। हम कहां जा रहे हैं? चढ़ाई की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं? माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपको बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छी सर्विस मिली, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। अच्छा, कितने लोग हैं जो वहां जाके रेस्टोरेंट के गूगल पे जाके रिव्यू देकर आते हैं? कितने लोग हैं? चलो, आपको बहुत अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगा, सर्विस भी ऑसम थी, एम्बियंस भी ऑसम था, सब कुछ बहुत अच्छा था। कितने लोग जाके एफर्ट्स करके वहां पर रिव्यू देकर आते हैं? मैम समटाइम्स कभी हम कहीं सब कहीं और होता है रिव्यू देने का, लेकिन हर किसी जगह नहीं होता, तो इसलिए मैम इतना कोशिश भी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि एक रेस्टोरेंट में मैं गई थी तो उन्होंने पूरी चेयर हटा, मतलब पूरा सोफा हटा के कुछ किया। मतलब सामान गिर गया था, वो निकलवाया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि रिव्यू लिखो, तो मैंने रिव्यू लिखा। बट ऐसे नहीं है, कोई बोल देता है तो मैं लिख भाई देती हूँ। बोला, हाँ उन्होंने बोला तो आपने दे दिया, ठीक है। अपने यस। आप से तो नहीं होता ना कि नहीं भाई नहीं चलो नहीं आज हमें नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छी सर्विस मिली, एम्बियंस भी इतना अच्छा था, चलो जाके गूगल पे ना रिव्यू दे देते हैं, नहीं होता ना। बट वही आप खाना खाने गए हो, आपको बहुत ही घटिया सर्विस मिली, पैथेटिक फूड था, एम्बियंस भी एक धेले की नहीं थी, ना उनकी लाइटें ढंग से चल रही है, ना फैन ढंग से चल रहा है, ना एसी ढंग से काम कर रहा है। अब आप क्या करोगे? फटाक देसी गूगल पे जाके रिव्यू रिव्यू डालोगे। देंगे।
है ना? तो हमारी ना कंडीशनिंग ही ऐसी है, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हम नेगेटिव को बहुत जल्दी से पकड़ते हैं और जो चीज अच्छी हो रही होती है उनको हम नजरअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप हर समय अवेयरनेस में रहो, हर समय आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अभी बैठे हो, ठीक है, आप फोन यूज कर रहे हो, आपको मिला है ना, कहीं से भी मिला है, किसी के भी धन से मिला है, बट आप कर रहे हो ना यूज, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो। चलो अब हम इस क्लास में आ गए हैं, हम सीख रहे हैं तो हम होने लग गए, बट उससे पहले क्या हम होते थे? हमने जो कपड़े पहने हुए हैं क्या हम ग्रेटफुल होते थे? हम जो सांस ले रहे हैं क्या हम ग्रेटफुल होते थे? हम बर्तन यूज कर रहे हैं क्या हम ग्रेटफुल होते थे? हम टॉयलेट यूज कर रहे हैं क्या हम ग्रेटफुल होते थे? नहीं। जो चीजें अच्छी हो रही हैं, जो हमें मिल रही हैं, उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको हम नजरअंदाज करते हैं, और जैसे ही हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आई, हमारा सारा फोकस वहां, और फिर हम चालू हो जाते कंप्लेंट करना। होता है कि नहीं? यस और नो? एंड बिकॉज वी आर द मैग्नेट, क्योंकि हम मैग्नेट हैं, तो जो हम एनर्जी बाहर भेजेंगे, वॉट एवर यू गिव अराउंड कम्स अराउंड। जो आप बाहर दोगे वो ही आपके पास लौट कर आएगा। ये कानून है, सृष्टि का नियम है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। नो, ये तो सबके लिए अप्लाई करता है ना। और मान लो आप बहुत अच्छे भी रहे हो, ठीक है, पूरे जीवन आप बहुत अच्छे रहे हो, आपने किसी की कोई शिकायत नहीं करी, कोई कंप्लेंट नहीं करी, कुछ नहीं करा, फिर भी आज आपके जीवन में कुछ खराब हो रहा है, ठीक है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ क्यों बुरा हुआ? हम्म। हो सकता है आपने एक्शन में किसी का बुरा ना किया हो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपने किसी का एक्शन में कुछ बुरा ना किया हो, बट आपने हो सकता है कभी कुछ बुरा बोला हो। चलो बोला भी ना हो, मैं एक बार को वो भी मान लेती हूँ कि शायद आपने बोला भी ना हो, कभी गॉसिप ही नहीं करी होगी जिंदगी में। वैसे मान नहीं सकती मैं कि गॉसिप ही नहीं करी होगी जिंदगी में, बट फिर भी चलो 1% को मान लेती हूँ कि गॉसिप भी नहीं करी होगी, ठीक है। सोचा तो होगा, सोचा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मान सकती मैं कि सोचा भी नहीं होगा। किसी ने एक नया घर ले लिया, अरे ज्वेलरी पहन ली, अरे कोई बहुत वेल मेंटेन्ड है, उसकी स्किन देख के जेलस हो गए, बाल देख के जेलस हो गए, ज्वेलरी देख के जेलस हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? बोला नहीं मुंह से, करा भी कुछ नहीं, बट विचारों में तो आ गया। मैम थॉट्स, ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। है ना? तो वही मैं कह रही हूँ भाई, ह्यूमंस हैं हम, वी आर ह्यूमंस। इसमें मैं गलती नहीं कह रही किसी की, आई एम नॉट सेइंग कि आपका फॉल्ट है, ठीक है, किसी का फॉल्ट नहीं है, वी आर ह्यूमंस, वी आर मेड लाइक दिस ओनली। और हमारा दिमाग भी ऐसा ही बना है कि वो नेगेटिव के टुवर्ड्स जल्दी जाता है, नेगेटिव चीजें, बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं, अच्छी आदतों को लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, सही बात है। ठीक है। आप 4 दिन ऐसे लोगों के साथ बैठने लग जाओ जो ड्रिंक करते हैं, हुक्का लेते हैं, 5वें दिन आप भी वही होगे। आप 4 दिन ऐसे लोगों के साथ जाओ जो जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, 5वें दिन आप नहीं होगे वैसे, क्योंकि अच्छी आदत बनाने में अच्छा, मेहनत टाइमिंग लगती लगती है, है, मेहनत बुरी लगती है, आदतें बहुत जल्दी आ बहुत जाती है। जल्दी हमारा आती माइंड ऐसा है, हमारा माइंड ही ऐसा है, ठीक है, हमारी गलती नहीं है उसमें, तो ब्लेम नहीं करना अपने आप को, गिल्ट में नहीं जाना। बट चलो ठीक है, अब आज तक जो भी था हमारे जीवन में हमने वही देखा, वही सीखा। तो अब क्योंकि हम इस सेशंस में आ गए हैं, अभी मैं लेती हूँ श्रुति, क्योंकि अब हम इन सेशंस में आ गए हैं, मैजिक बुक एक ऐसी बुक है जो बहुत ही सीधे सरल वे में आपकी जिंदगी में जादू लाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो इस बुक की प्रैक्टिसेस को अगर आप सीख लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आप देखोगे कि जब आपके जीवन में नेगेटिव भी आएगा ना, तो भी आप बल्ले बल्ले कर रहे होगे। कविता मैम कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, आप इन नहीं ले रहे हो शायद। नहीं, मेरे यहां से कुछ ऐसा है ही नहीं, एवरीबडी कैन कम इन। पता नहीं, वो उनका मेरे को फोन आया है कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो, मेरी साइड से मम्मी इज कोई। देयर। श्रुति दोबारा लिंक भेज दो। ओके। ठीक है। तो आज के बाद आपके जीवन में जब नेगेटिव सिचुएशन आएगी, आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लोगे, और देखो इसमें टाइम लगेगा,
एक इंस्टेंस में नहीं होगा। आप सोचो एक दिन में बदलाव हो जाएगा, नो, इट नीड सम प्रैक्टिस, क्योंकि इतने पुराने हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे बिलीव्स बने हुए हैं। नए बिलीफ लकीर को गहरा करने में समय लगता है, तो हैव सम पेशेंस। आज हम देखो, हम कोई बीज डालते हैं, मान लो आज मैंने बीज बोए, कल ही पेड़ आ जाएगा क्या उसका? बताओ, कल आ जाएगा पेड़? पेड़ को नहीं। आने में समय लगेगा ना, लगेगा ना समय, उसको जितना समय लगना होगा उतना लगेगा ना पेड़ को बनने में। हम सोचे भाई आज ही हमने बीज डालें, कल ही चमत्कार हो जाए, कल ही पेड़ उग आए, नो, है ना, समय लगता है। आज हम जो काम कर रहे हैं ना, आज हम बीज डालने का काम कर रहे हैं, आज हम ग्रैटिट्यूड के बीज डाल रहे हैं, और इसका जब पेड़ निकलेगा ना, और उसके फल देखो, बीज डालें जब पेड़ बन जाएगा फिर लाखों फल देते हैं। थोड़े से बीज पेड़ बनने के बाद लाखों फल देते हैं, तो आपके जीवन में फलों की भरमार हो जाएगी। ठीक है, कुछ फल जल्दी आ जाते हैं, कुछ पेड़ जल्दी उगते हैं, कुछ पेड़ समय लगाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस से रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हैव दैट पेशेंस, पेशेंस रखनी है, गिव अप नहीं करना। कभी ये सोचो भाई हम तो कर भी रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। बट आज तक, अभी तो हमें दिन ही कितने हुए हैं, आज तो हमारी कौन सी 7th ही चैप्टर है, ठीक है, 28 में से 7th ही चैप्टर पे हैं अभी हम, 1/4, ठीक है, 1/4, सिर्फ 1/4। हाँ, उस 1/4 में कोई ऐसा है यहां पर जिसको लग रहा हो कि अभी तक मेरी लाइफ में ना मुझे बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं लगा, मैं इन क्लासेस में आ रही हूं या आ रहा हूं और अभी तक मुझे कुछ भी इतना सा भी चेंज नहीं लग रहा अपने जीवन में? कोई ऐसा है तो आए सामने, कोई भी हो, नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी शर्म की बात नहीं है। बी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भी इतना सा भी चेंज नहीं आया है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, मे बी आई कैन हेल्प यू। नहीं मैम, ऐसा है ना कि आपने पहले उसमें बोला था पहले खुद को चेंज करो, तो अभी हम खुद को ही चेंज करने में लगे हुए हैं। दूसरे से तो हम कुछ भी उम्मीद ही नहीं करते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी खुद चेंज हो रहे हैं तो खुद को अच्छा लग रहा है। हम्म, हाँ, तो मतलब वही कि कुछ चेंज, भाई खुद को अच्छा लगना, पहले नहीं हाँ। लग रहा था, अब खुद को अच्छा लग रहा है, तो दैट इज अ शिफ्ट, यस। है ना, तो वो भी शिफ्ट है। और हमने अपनी ही एनर्जी पे काम करना है, अभी कर रहे हैं का कोई मतलब नहीं है, हमने करना ही यस। अपने पे यस। है, हमने करना यस। ही अपने पे है, हमें दूसरे पे करना हाँ। ही नहीं है, हम्म। ठीक है। तो अभी हमने करना शुरू किया है, जस्ट अभी तो शुरुआत है, यस। अभी तो हम 1/4 पे पहुंचे हैं। तो अगर 1/4 में हमें अपना थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, इसका मतलब माइंड को ये बिलीव तो हो रहा है कि हाँ ये काम करता है। हम्म। क्योंकि सबसे पहले तो बिलीफ होना जरूरी है, अगर बिलीफ ही नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ये बिलीफ माइंड को हो रहा है कि हाँ ये काम करता है, हो रहा है भाई, 7 दिन में मुझे फर्क दिख रहा है, तो इसका मतलब काम करता है ना। तो अब जब मैं पूरी बुक सीख लूंगी और उसके बाद प्रैक्टिसेस करूंगी तो डेफिनेटली मेरे जीवन में मैजिक होगा। यस। हम्म? और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में हुआ है, तो आपको ये से दुश्मनी है क्या यूनिवर्स को? हाँ, तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और देखो, यूनिवर्स आपके जीवन में जो परेशानियां लाता है ना, कुछ भी दिक्कतें लाता है, तो वो आपको ना कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है, आपको कोई सीख देना चाहता है। और जब तक आप उस सीख को नहीं लोगे, तब तक वो परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, ठीक है। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, ट्राई टू फाइंड आउट कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट सीख, कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, एंड देन इंप्रूव योर सेल्फ। वहां पर अपने आप को इंप्रूव करो, फिर देखो वो वैसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी नहीं कभी। और अगर आपने नहीं सीख ली तो वो रिपीटेडली आपके जीवन में आती रहेगी जब तक आप उससे सीख नहीं ले लोगे, ठीक है। तो जितनी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, ये सोच लो उस समय को सेलिब्रेट करो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ये साइन है यूनिवर्स का कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए आज एक छोटी सी चीज आई है मुझे प्रिपेयर करने के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए। एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट। फिर देखो, आप नहीं हो तो मुझको बताना फिर, ठीक है। अच्छा, एनी अदर शेयरिंग, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, किसी ने कुछ अचीव किया हो, किसी के साथ कुछ हुआ हो? क्योंकि देखो आपके साथ अगर थोड़ा सा भी होता है ना, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर। जब आप शेयर करते हो तो आप अपने जीवन में होने वाले जादू की स्पीड को और बढ़ा देते हो, ठीक है, अपनी शेयरिंग से। सो
कुछ भी अच्छा हो, कम फॉरवर्ड एंड शेयर। ठीक है, चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। मैम मैं आपको बता, एक बात याद आ गई मुझे। एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं मेरे साथ ये हुआ है कि इस बार नए साल में मेरी हम्म, शादी 36 ईयर हो गए हैं। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे मदर इन लॉ ने 5000 दिए। ओ वाओ, वेरी गुड। देखो, बहुत बड़ी अमाउंट मैटर अचीवमेंट है। नहीं करता, ठीक है, अमाउंट वैसे भी छोटा भी नहीं है, 5000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अमाउंट से ज्यादा जो मैटर करता है ना, सामने वाले ने आपको इज्जत दी है, आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। हाँ, हाँ, और आप कह रहे हो 36 ईयर्स में पहली बार। फर्स्ट टाइम। देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स लॉट्स ऑफ ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ब्लेसिंग्स। प्रवीण लॉट्स ऑफ जी। ब्लेसिंग। बहुत Lots बढ़िया, of लॉट्स देखो, ऑफ ब्लेसिंग्स blessings. टू यू। He's telling एंड something. इट She's शोज। appreciating something. और ये प्रूव कर रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी बदली है। आपकी एनर्जी खैर पहले भी अच्छी थी, मैं आपको जितना पहले से जानती हूँ, बट ये प्रूव कर रहा है कि आपने अपनी कितनी प्रैक्टिसेस करी हैं या अपने ऊपर कितना काम किया है, जिसकी वजह से आपने ये अट्रैक्ट किया। देखो, मदर इन लॉ वही थी, है ना, मदर इन लॉ को तो कुछ नहीं करा आपने, जाके कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, एंड उन्होंने खुद से आकर आपको दिया है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत आप अपने जीवन में और बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करो, खूब सारा पैसा अट्रैक्ट करो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू प्रवीण जी। एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू प्रवीण जी। यस, एवरीबडी। लॉट्स ठीक है। ऑफ ब्लेसिंग प्रवीण जी। Blessing. हम्म। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स प्रवीण जी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स प्रवीण जी। बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत। देखो, इसलिए हम यहां पर यही सिखाते हैं भाई, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, पहले देना शुरू करो। हम यहां पर इन सेशंस में मैजिक डस्ट देते हैं। अभी हमारा 10th चैप्टर आने ही वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी। संडे को होगा, डोंट मिस दैट चैप्टर, कम लाइव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न करने का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चांस है। ठीक है, अब यहां पर आके प्रवीण जी भी एवरी डे शी यूज टू गिव ब्लेसिंग्स, है ना, हर रोज वो ब्लेसिंग्स देती थी। आज देखो उनको कैसे ब्लेसिंग्स मिली हैं, है ना। सो जो आप अपने जीवन में चाहते हो, पहले देना शुरू करो। ऑलवेज स्टार्ट गिविंग, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। गिव एंड टेक की दुनिया है, टेक एंड गिव की नहीं है कि पहले मिलेगा तो मैं दूंगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। फर्स्ट गिव, देन टेक। ठीक है, हम इसी उम्मीद में रहते भाई, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा तो हम थैंक यू बोलेंगे, कोई हमारे लिए कुछ करेगा तो हम देंगे। नो, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, अब देखो, इसमें पिक्चर में दिख रहा है आपको, अंधेरा कमरा है, ये दरवाजा है, दरवाजे के बाहर रोशनी है। ठीक है, अब रोशनी तो आपके पास आना चाहती है, दरवाजा तो आपको ही खोलना होगा ना। आपके जीवन में आज अंधेरा है, कहीं नेगेटिविटी है, तो रोशनी लाने के लिए दरवाजा आपको खोलना है। ठीक है, कैसे खोलना है वो हम आज सीखेंगे। एवरीबडी म्यूट, हर कोई म्यूट करेगा, बस एक जना अनम्यूट होगा जो रीड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस रहती है फिर। कौन पढ़ रहा है? शीतल, आप पढ़ रहे हो आज? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ मैम। ठीक है, शीतल पढ़ रही है, बाकी सभी म्यूट करेंगे। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। देखो, अब देखो बहाउल्ला जी क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कृतज्ञ व्यक्ति है ना, वो सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ऐसा नहीं है भाई सब जब अच्छा हो रहा है तो हम कृतज्ञ हैं, अब जब कुछ खराब हो रहा है तो हम कृतघ्न हो गए, हम नेगेटिव हो गए, हम कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर हम नहीं है, वो हम कृतज्ञ व्यक्ति नहीं है, फिर हम मैजिक बुक प्रैक्टिशनर भी नहीं है। अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप कृतज्ञ हो, अगर आप अपने आप को मानते हो कि यस आई एम ए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर एंड आई एम ग्रेटफुल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, तो आपको हर सिचुएशन में कृतज्ञ होना है। ठीक है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो,
स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ, तो देखो, आज आप अपने जीवन में देखो, ठीक है, कौन से एरिया में आपको आज कमी लग रही है। चाहे वो आपके रिश्तों में है, संबंधों में, या वो आपके पैसों की दुनिया में है, आर्थिक स्थिति में है, या वो आपकी हेल्थ में है, स्वास्थ्य में है, आपके नौकरी में है, बिजनेस में है। कहां पर आपको लग रहा है कि कुछ लैक है, कुछ प्रॉब्लम है। जहां जहां पर आपको लैक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसका मतलब वहां पर लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी थी, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में, इस एरिया में नकारात्मक परिस्थितियां आई हैं। क्योंकि भगवान भी क्या कहता है, भगवान कहता है भाई इंसान ना मुझे बुरे वक्त में याद रखता है, वो मुझे याद ही बुरे वक्त में करता है। जब मैं उसके साथ सब कुछ अच्छा कर रहा होता हूं, वो मुझे भूल जाता है, उसको मेरी याद नहीं आती। इसलिए मुझे अपनी याद दिलाने के लिए उसके जीवन में ये सिचुएशंस डालनी पड़ती हैं कि भाई मैं हूं, तेरे से ऊपर मैं कुछ हूं, मुझे याद कर ले। ठीक है, तो हम तभी करते हैं, हम तभी करते हैं। तो जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, हम उनको नजरअंदाज करते हैं, हम उनको ग्रांटेड लेते हैं। कृतज्ञता तो करते ही नहीं, वो तो दूर दूर तक नहीं होती, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे जीवन में नेगेटिव, नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब जैसे कितना, अब रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखो, भाई आपके घर में मान लो 24 घंटे पानी आ रहा है, ठीक है, आप कभी ग्रेटफुल होते हो उसके लिए? कभी सोचते हो कि वाओ, मेरे घर में तो 24 घंटे पानी की सप्लाई है, भाई मेरे घर में तो मोटर लगी हुई है, मेरे घर में तो टैंकी लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरे घर में 24 घंटे पानी की सप्लाई आती है। ठीक है, हम नहीं सोचते, हम नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, पानी बंद, टैंकी में भी पानी नहीं है, पीछे से भी पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर हमें रियलाइज होता है, हाँ हाँ हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस, पानी की इंपॉर्टेंस है ना। फिर हम फिर भी हम कंप्लेंट करने लग जाते हैं, आज तो पानी नहीं आ रहा, सुबह से पानी नहीं आ रहा, कैसे काम करूं, बर्तन कैसे धोऊं, कपड़े कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, फिर भी हम कंप्लेंट ही करने लग जाते हैं, है ना। तो जिस समय आपको जो जो सर्विस मिल रही है, जो जो आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, तो इसलिए कहा जाता है ना, श्वास श्वास सिमरो, श्वास श्वास शुक्राना। हर देखो, सांस आ रही है, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ये सांस ही नहीं आए तो फिर तो क्या ही और चीजों का करना है। हर मोमेंट हमें सांस आ रही है, हमें कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए, अपने आप सांस आ रही है, अपने आप जा रही है ना। तो हम उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल हो रहे। जितनी चीजें हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, कितनी हमारे घरों में फैसिलिटीज हैं, हम उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल हो रहे। कितने आज हमारे पास रिश्ते हैं, हम उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल हो रहे। आज हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, हम उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल हो रहे। आज हमारे जीवन में जितना भी पैसा है, हम उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल हो रहे। तो फिर यूनिवर्स कहेगा भाई, जो है इनसे ले लो वापस, ये तो नाशुक्रे लोग हैं, इनको कदर नहीं है, इनसे ले लो वापस। तब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं। ठीक है, तो कारण कौन हुआ फिर इसका? कोई और है? कोई और है? हम क्या करते हैं, बहुत इजी एस्केप, बहुत इजी एस्केप, ब्लेम गेम। उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा, अरे उसने मोटर नहीं चलाई ना, मैंने बोला था मोटर चला दे। ये नहीं कि मोटर चला दे टाइम से, उसने नहीं चलाई मोटर, इसलिए नहीं आ रहा, पानी खत्म हो गया, है ना। हर चीज में, हर चीज में बहुत इजी एस्केप है, दूसरों के ऊपर डाल दो, खुद बरी हो जाओ। ठीक है, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ठीक है, ऑलवेज से आई एम, मैं नहीं, मैं 100%, 100% जिम्मेदार हूं अपनी लाइफ के लिए।
जो भी आज मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और आज मान लो आपके जीवन में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, और आप कहो भाई मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मैंने विचारों में भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, नहीं करा, ठीक है, बट आपके हो सकता है पास्ट बर्थ का कुछ हो, हमें नहीं पता ना, हम कहाँ कहाँ से कौन कौन से बर्थ से घूम कर आ रहे हैं, और कर्मा हमारे साथ चलता है। हमने पढ़ा होगा ये सब तो अपने स्क्रिप्चर्स में कि कर्मा आपके साथ चलता है, ठीक है ना। तो हमारा हो सकता है आपका कोई पास्ट कर्मा आज किस रूप में आपके सामने घूम कर आया है, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, भाई मैंने कुछ पास्ट में ऐसा किया था जिसकी वजह से आज ये मेरे सामने मेरा ही कर्मा लौट कर आया है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, फर्स्ट स्टेप। हो पोनो पोनो अगर किसी को मालूम हो, किसी ने सुना हो पोनो पोनो के बारे में, इट्स एन हवाइयन प्रैक्टिस, वेरी हीलिंग टेक्निक, ठीक है, उसके बारे में आप गूगल पे जाके थोड़ा सर्च भी करना, वेरी पावरफुल टेक्निक, ठीक है। उसमें पहली चीज होती है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, आज जो भी मेरे जीवन में हो रहा है आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमने ले ली, ओन कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करें, हाँ भाई मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वजह से आई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ व्हाट, अब क्या करूं, ठीक है, अब क्या करना है वो हम सीखेंगे, चलिए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हाँ, तो आज ना खुद से सवाल करना, थोड़ी देर शांति में बैठ के ना खुद से सवाल करना कि जब मेरी हेल्थ अच्छी चल रही होती है तो क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ, या मेरा हेल्थ पे ध्यान कब जाता है जब मुझे कुछ ब्रेक डाउन आ जाता है हेल्थ में, ठीक है। जब रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, मान लो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो आप अपने हस्बैंड की तारीफ करते हो अपने फ्रेंड से, अपनी मम्मी से, अपने पड़ोसियों से कि भाई मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, मेरे को एनिवर्सरी पे विश किया, मेरे को बर्थडे पे घुमाने ले गए, ये किया वो किया वो किया वो किया, नहीं। जब अरे आज आज आपकी बर्थडे था, आपका हस्बैंड भूल गए विश करना, बस फिर आप अपनी मम्मी, आज पता है मेरा बर्थडे था इन्होंने मेरे को विश भी नहीं किया, हम्म, ठीक है, ये कर दिया वो, मतलब जो भी होता है हम सिर्फ जब कुछ खराब होता है ना तब हम नोटिस करते हैं, जब अच्छा चल रहा होता है तब हम बिल्कुल नहीं नोटिस करते, तब हम नजरअंदाज करते हैं, एंड इट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो खुद से सवाल करना कि आज से पहले मैंने जब चीजें सही चल रही थी तो क्या वॉज आई ग्रेटफुल, और नहीं थी तो फिर आज जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मैंने ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते ना तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नेगेटिव, आप कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग मोड में हो। एक समय में एक ही चीज रह सकती है, या तो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होना, या कृतघ्न होना, ठीक है ना। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो मतलब आप कृतघ्न हो, है ना, तो मतलब आप कृतघ्न थे, तो उसी की वजह से आज आपने अपने जीवन में इन चीजों को अट्रैक्ट किया है। अगर आप कृतज्ञ होते तो ये चीजें नहीं होती, फॉर श्योर, ठीक है। हम्म। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द।
इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि हाँ तो आप देखो, अब एक मिनट, अब आपका देखो क्या होता है ना, हमारा ह्यूमन नेचर है, अब नेचर एकदम से तो बदलेगा नहीं भाई, इतने सालों की कंडीशनिंग है, सब कुछ है, हम सोचे एक दिन में बदल जाएंगे, हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ कंप्लेंट करेंगे ही नहीं, हम कुछ शिकायत करेंगे ही नहीं, वो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी निकले मुंह से, बी अवेयर, मतलब आप अवेयरनेस में तो अब रहना सीख गए होगे। ठीक है, अवेयर, अब पता चल जाता है कि जब भी हम नेगेटिव बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, हम उतना अवेयर अब होते हैं, हमें पता होता है। ठीक है, तो उस समय बस ये अपने आप से ये सवाल पूछो कि इस शिकायत की वजह से क्या मैं अपने जीवन में अनचाहा पाने के लिए तैयार हूं? पूछो खुद से, उसी समय सवाल करो, अपना नाम लेके, कविता सुन, तू तैयार है इस शिकायत की वजह से जो भी अनचाही चीजें हैं, तू उनको अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है? अगर आंसर आता है हाँ हाँ मैं तैयार हूं, तो ठीक है, फिर कर, और कर शिकायतें, खूब कर, खूब कर, अभी एक क्यों करी है, 100 कर। ठीक है, अगर जवाब आ रहा है नहीं, देन स्टॉप देयर, वहीं रुक जाना बस। ठीक है, वहीं रुक के अपने अराउंड नजर घुमा लेना, और जो जो चीजें दिख रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर देना, तो वो वहीं पे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि एक शिकायत के बदले में आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स करने होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। हम्म। यदि आप मैम ऊपर चला गया थोड़ा, हाँ। नहीं यदि ये हो गया। आप हाँ, हाँ यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ, तो देखो जब हम देखो, और ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो हम भाई मौसम, भाई अब आजकल दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है। ठीक है, तो अब वो मुंह से हाय हाय इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है यार, कुछ काम नहीं करा जा रहा, इतनी ठंड क्यों हो रही है, निकल जाता है मुंह से, है ना? तो निकल जा भाई, अब क्या कर सकते हैं, ठंड सबके लिए है, कोई आपके लिए तो अलग हो नहीं रही, सभी के लिए हो रही है। अब ये ठंड का मौसम है तो ठंड तो होएगी ना, ठंड में भी ठंड नहीं होगी क्या, है ना? पर है ना, हमारी आदत ऐसी है कि हमारे मुंह से निकल ही जाता है, तो अगर हमने वो कंप्लेंट कर दी तो हम अपने सपनों को अपने से दूर धकेल देते हैं, है ना? हम लाइन में खड़े हैं भाई, इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इतना इंतजार, सारे लोग खड़े हैं ना, कुछ नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में नहीं है ना कुछ, तो चुपचाप खड़े रहो ना, जरूरी है कंप्लेंट करना, जरूरी है क्या? उस टाइम ग्रैटिट्यूड कर लो, ढूंढ लो चीजें ग्रैटिट्यूड करने की। तो ये ही ट्रेनिंग हम अपने माइंड को दे रहे हैं कि आज तक हम कंप्लेंट करके करते आए हैं जिन सिचुएशंस में, अब उन्हीं सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कैसे करें, ये ट्रेनिंग आज के चैप्टर से हम सीख रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। जब आप समझ चुके हैं अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ, तो आज जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ सही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में पर्याप्त, इनफ कृतज्ञ, ग्रेटफुल नहीं हुए। आज आप कोई भी रिश्ता उठा लो, ठीक है, कोई भी रिश्ता, आज उस रिश्ते में अगर कहीं कोई ब्रेकडाउन है, याद करो, खुद बैठ के याद करो कि जब वो रिश्ता आपके साथ सही चल रहा था, तो क्या आप इनफ ग्रेटफुल थे? खुद से पूछना, यू विल गेट द आंसर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस भी एरिया में आज ब्रेकडाउन है, इसका मतलब वहां पर आपने इनफ क्वांटिटी में ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। हम्म। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है।
जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के ज़रिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियाँ धुएँ के साथ गायब हो जाएँगी, जादू की तरह। तो देखो, जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, ठीक है। अब या तो आप कृतज्ञ हो सकते हो या आप कंप्लेनिंग हो सकते हो। अब जिस समय आप कृतज्ञ हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ग्रेटफुल हो रहे हो, तो उस समय पर नेगेटिव होना संभव है, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड और नेगेटिव साथ साथ काम नहीं कर सकता, साथ साथ नहीं चल सकता। या तो आप ग्रेटफुल होगे या आप नेगेटिव होगे, एक ही चीज होगे, ठीक है। तो जिस समय आप ग्रेटफुल हो, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। जिस समय आप ग्रेटफुल हो, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जिस समय आप ग्रेटफुल हो, आप दुखी महसूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय में एक ही चीज होएगी, ठीक है। बट गुड न्यूज क्या है कि आज आपके जीवन में जो भी नकारात्मक स्थिति है, आप ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, उसकी पावर से उस सिचुएशन को बदल सकते हो, उसका कायाकल्प कर सकते हो, उसको 360 डिग्री टर्न अराउंड कर सकते हो, ठीक है। और वो उसमें लंबा समय नहीं लगता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग। आप ग्रैटिट्यूड क्या होता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड मैटर्स। कि आप उस ग्रैटिट्यूड को सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हो या आप उसको सही में फील कर रहे हो। भाई जैसे मैं कहूं, मैं इस पंखे के लिए शुक्रगुजार हूं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फैन, मैंने बोलने के लिए तो बोल दिया, बट क्या मैं उसको फील कर रही हूं? क्या मैं इसको फील कर पा रही हूं कि हाँ भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, गर्मी में ये पंखा चलता है तभी मुझे रिलीफ मिलता है, बिना पंखे के तो मैं कुछ नहीं कर पाती, पसीनों में बुरा हाल हो जाता है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस फैन, इस फैन के बिना तो मैं इस कमरे में घुस भी नहीं सकती, ठीक है। सो आपकी फीलिंग मैटर करती है। तो आज नेगेटिव सिचुएशन में जब आप कृतज्ञता डाल दोगे, और वो भी फीलिंग के साथ, और उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ ही समय में आपकी वो नेगेटिव सिचुएशन, इट विल इवेपोरेट, इट विल डिसअपियर लाइक अ पफ ऑफ स्मोक। धुएं की तरह उड़ जाएगी वो, कहां गई पता नहीं, ठीक है। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो देखो, जब भी आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति आए, या अभी है या आए फ्यूचर में, ठीक है, तो उस समय आपका काम होगा, आप ना उसको एक गेम की तरह लो, ठीक है। टेक इट एज अ गेम, कि हमें ना ढूंढना है, जैसे हम खेलते हैं ना टैलेंट हंट, या वो होता है गेम होता है ना जिसमें हमें कुछ कुछ चीजें खोज के निकालनी होती हैं। क्या नाम होता है उस गेम का? एक नाम होता है उसको, हंट हंट वाला ही कुछ नाम होता है, कि हमें ना चीजों को खोज के निकालना होता है। तो उस समय में ना, ट्रेजर हंट मैम। यस, तो उस समय में आपको खोजना है, ठीक है। टेक इट एज अ गेम, कि भाई मैं कहां कहां से, कौन कौन से कोनों में से ऐसी चीजों को खोज सकती हूं जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूं, ठीक है। टेक इट एज अ गेम। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, आसान नहीं है, क्योंकि जिस समय आप नेगेटिव होते हो उस समय ये चीजें करना इज डिफिकल्ट। बट वो जब आप ये सीख चुके हो, आप ये समझ चुके हो, अब आपको पता चल चुका है कि दैट इज द ओनली वे, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। भाई आप डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेके गए हो, डॉक्टर कह रहा है आपको यही एक इंजेक्शन है इस बीमारी का पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आपको नहीं जी, मेरे को तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं तो बिल्कुल नहीं लगवा सकती, भाई मैं नहीं लगवा सकती, मैं नहीं, मैं लगवाऊंगी ही नहीं, मैं नहीं लगवा सकती, मेरे को डर लगता। डॉक्टर कह ठीक है फिर, इट्स योर चॉइस, भाई यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही
कि उस नेगेटिव सिचुएशन में यही एक इलाज है कि आपको पॉजिटिविटी खोज खोज के निकालनी है। अगर आपको भाई मैं नहीं कर सकती, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है ही नहीं, ठीक है, फिर रहो उसमें ही। आज जिसमें हो और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे वही चीजें, क्योंकि आप नेगेटिव अपने आप को आपने नेगेटिवली चार्ज कर लिया है, आप मैग्नेट हो, आपने अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर लिया है, वही अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो आपको इलाज बता दिया गया है, अब करना ना करना आपके हाथ में है। इट्स ऑलवेज योर चॉइस, हमेशा आपकी चॉइस है। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से वो इस बात को समझते थे, वो इसको अप्लाई करते थे अपने जीवन में, और हमें सिखाने के लिए उन्होंने एक मूवी बनाई, पॉलियन्ना। ठीक है, आज मैं इस मूवी का लिंक भेजूंगी ग्रुप में, प्लीज गो एंड वॉच दैट मूवी। वेरी नाइस, वेरी स्वीट मूवी, इंग्लिश में है बट बहुत ही प्यारी मूवी है। ठीक है, उसमें एक लड़की होती है, छोटी सी लड़की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, होगी 8-10 साल की उम्र की लड़की। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी मासी के घर, आंट के घर आती है, बट उसकी आंट बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, बहुत स्ट्रिक्ट। वो उसको ना ये लड़की इतनी पसंद नहीं होती, तो वो उसके साथ बड़ा बुरा बिहेवियर करती है, उसको खाने को भी नहीं देती, बड़ी स्ट्रिक्ट कि भाई इसी टाइम पे आना है खाना खाने, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। वो लेट हो जाती है, उसको खाना नहीं देती, सोने के लिए भी उसको पहले बहुत गंदी सी जगह देती है, बाद में उसको बेड मिलता है, जो भी होता है। बट उस लड़की के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसने अपने फादर से सीखा होता है ये चीज, कि लाइफ में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, यू हैव टू बी ग्लैड। तो उसको अगर खाना नहीं भी मिलता था ना, तो बोलती थी आई एम सो ग्लैड, चलो मेरे को सोने को तो मिल गया, आई एम सो ग्लैड, तो क्या हुआ, ऐसा रूम है तो मेरे को सोने को तो बेड मिल रहा है ना, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, हर चीज में। और वो उसकी आंट ना उतना ही चिढ़ती थी, जितना वो बोलती थी आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, वो उतना ही चिढ़ती थी। बट उस लड़की ने अपनी एनर्जी से, वो जिस टाउन में गई जहां पे उसकी आंट रहती थी, बड़ा सैड सा टाउन था, हर कोई डिप्रेस्ड रहता था, हर कोई, किसी को डिप्रेशन है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। और इस लड़की ने अपनी एनर्जी से सबको, इतना वो टाउन इतना खुशनुमा टाउन बन गया कि हर कोई खुश रहने लग गया उस टाउन में। एंड एंड में फिर दिखाते हैं कि इस लड़की के साथ कोई मिस होती है, तो ये खुद बड़ी सैड हो जाती है, फिर पूरा टाउन मिलकर उसको हंसाता है, उसको याद दिलाता है, भाई तेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, तूने तो हमें जीना सिखाया है, आज तू कैसे सैड हो सकती है। उसके अंदर फिर वो एनर्जी वापस आती है, एंड देन वो रिवाइव कर जाती है, और उसकी आंट भी बदल जाती है उसके टूवर्ड्स। तो बहुत अच्छी मूवी है। तो सब कुछ कैसे हुआ, उसकी एनर्जी से, जो वो हर समय खुश रहती थी, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। तो ये वो अपनी मूवी से सिखाना चाह रहे हैं कि कुछ भी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ भी खराब है, तो आप ये बोल सकते हो ना, चलो आज मेरी हेल्थ खराब है, पर आई एम सो ग्लैड, मेरे पास रहने के लिए तो घर है, मुझे सड़क पे तो नहीं रहना पड़ रहा, इतनी ठंड में लोग मर रहे हैं, पर आई एम सो ग्लैड, मेरे पास तो इतना वार्म सा कंबल है, इतना अच्छा बेड है, आई एम सो ग्लैड, मुझे प्रॉपर मील्स मिल रही हैं 3 टाइम खाने की, मेरे घर पे सर्विस हो जाती है, मेरे को फल सब्जी जाके उगानी तो नहीं पड़ती खेतों में, मेरे तो घर पे डिलीवर हो जाती है, आई एम सो ग्लैड। कैन यू फाइंड दैट? ठीक है, और ये करना जिस दिन सीख गए ना, फिर देखो आपकी लाइफ। हम्म। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने यहां पर ना, ये यहां पर रोंडा अपनी बात बता रही हैं कि मैंने बचपन में ये वाली मूवी का जो गेम है ना, ग्लैड गेम, मैंने बहुत खेला है, बहुत खेला है। तो फिर उन्होंने कैसे इसको ग्रैटिट्यूड की तरह अपने जीवन में यूज किया, और फिर तो ये पूरी दुनिया को ही सिखा दिया इन्होंने। हम्म। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ, तो गौतम बुद्धा, ठीक है, जो इतने बड़े प्रीचर थे, जिन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो वो ये बात बोल के गए हैं, बोले आइए उठें, चलो उठो, पहले तो उठो,
एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है, बी ग्रेटफुल। आप कहो जी किसके लिए हूं ग्रेटफुल, कुछ होना भी तो चाहिए ग्रेटफुल होने के लिए। तो कह रहे हैं भाई ठीक है, आज तुमने कुछ नहीं सीखा, ठीक है, आज यदि हमने कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं सीखा, तो चलो कुछ तो सीखा। मैं कह रही हूँ पूरी A to Z पूरी अल्फाबेट नहीं सीखा, ए सीख लिया, ए ड्रॉ करना आ गया, चलो कुछ तो सीखा। ठीक है, चलो। अच्छा चलो, मैं कह रही हूँ ए भी नहीं सीखा, आज बीमार तो नहीं हुए, ठीक रहे ना, ठीक से उठ बैठ पाए। चलो अगर मैं कहती हूँ बीमार भी पड़ गए, चलो मरे तो नहीं, सांस आ रही है, जिंदा हो, बी ग्रेटफुल। तो ऑलवेज फाइंड समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, चाहे कुछ भी सिचुएशन है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब कुछ लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव ही नेगेटिव है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। इट विल नेवर हैपन, वो नहीं होगा कभी। ठीक है, डुअलिटी है ये, डुअलिटी का प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी, रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ठीक है, तो जिस समय कुछ भी खराब है, आपका काम है पॉजिटिविटी को खोजना, अच्छी चीजों को खोजना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ, आप तो क्या देखो अब एक मिनट, अब वो ना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब ये पढ़ रही होंगी शीतल जी, जब पढ़ रही होंगी आप सुनेंगे, और साथ साथ खुद से भी पढ़ेंगे, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है साथ साथ खुद से भी पढ़ो, समझो कि कैसे वो एक सिचुएशन बता रहे हैं जिसमें कि एक इंसान बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो परेशान है भाई, नेगेटिव सिचुएशन है उसके जीवन की, वो खाली बैठा है, उसके पास काम नहीं है, इनकम नहीं आ रही है, तो वो बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में वो कृतज्ञ कैसे हो सकता है, ये यहां पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। आप क्या आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। देखो, कोई भी सिचुएशन आती है, हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होती हैं, दो, सिर्फ दो, दो के अलावा तीसरी नहीं है। ठीक है, या तो गुड फीलिंग में रहना या बैड फीलिंग में रहना, सिर्फ ये दो चॉइसेस हैं हमारे पास। ठीक है,
अब उस इंसान के पास भी ये दो चॉइसेस थी, या तो गुड फीलिंग में रह लो या बैड फीलिंग में। अब उसके पास नौकरी नहीं है, वो बैड फीलिंग में रह सकता था, हर समय रोता रहता, हाय 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 करता रहता, हाय मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊं, मैं तो खाली बैठा हूं, मैं सारा दिन टाइम पास कैसे करूं, मेरे तो जीवन ही खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, एक तो ये तरीका था उसके पास रोते रहने का। उसने सेकंड तरीका अपनाया, उसने कहा कि चलो भाई अब है, टाइम है, तो रोने की बजाय क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लूं, क्यों ना मैं कुछ अच्छी चीजें ढूंढ लूं, भाई इस समय में मैं क्या किस चीज के लिए कृतज्ञ। वो कहता है भाई चलो, जब मैं नौकरी कर रहा था मुझे अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता था, अब इस समय मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं, और मैंने इतने साल नौकरी करी है तो आज मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, क्योंकि मेरे पास हमेशा नौकरी रही है, पहली बार हुआ है कि मैं बेरोजगार हुआ हूं, और आज जब मैं नई नई जगहों पर इंटरव्यूज दे रहा हूं तो मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मेरे पास और भी अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑफर आ रहे हैं। ठीक है, मेरी ग्रोथ ही हो रही है एक तरह से, मेरी अब मैं जहां भी नौकरी लगूंगा अपग्रेड होके ही लगूंगा। ठीक है, मेरे को रेस्ट करने को मिला जो मेरे को नौकरी के समय में नहीं मिल पाता था। तो उसने ढूंढी ना, ढूंढी, थाली में परोसी हुई नहीं मिली उसको ये अच्छी चीजें, कि भाई उसको थाली में परोसी हुई मिल गई, उसको ढूंढनी पड़ी, और उसने ढूंढी तो उसे मिली। इसलिए मैं बोलती हूँ जो ढूंढोगे वो ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको एक दिन और एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर कोई भी चीज, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, चलो उस दिन मैंने एप्पल बोला था, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो। ठीक है, आप गूगल पे जाओ, डालो 10 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, वो आपको दे देगा। ठीक है, फिर आप डालो 10 डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, वो दे देगा। कोल्ड ड्रिंक तो वही थी, जो आप ढूंढोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप जब ढूंढोगे ना पॉजिटिव चीजें तो आपको मिल जाएंगी, और जब आपने उस समय पे वो काम कर लिया, आप उसके लिए कृतज्ञ हो गए, तो बस आपकी ये प्रैक्टिस आपके जीवन में जादू शुरू कर देगी। एंड इट रियली हैपेंस, इट वर्क लाइक मैजिक। करके देखो, कभी सुनी सुनाई बातों पे, मेरी बातों पे ना कभी ऐसे मत विश्वास करना, ये मत बोलना पता नहीं ये बोलती रहती है, नहीं। आपको अच्छा बोल रही है, पता नहीं बोल रही होगी, भी हुआ होगा इसके जीवन में, हम पहले ट्राई तो कर लें। ठीक है, ऐसे मत ट्रस्ट करना मेरी बातों पे, करके देखो। हम्म। अब ये एक और एग्जांपल देंगे अपने रोजमर्रा की जीवन में से, जैसे एक बेटे की अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ खटपट चल रही है। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अब वो उसके लिए नेगेटिव है, भाई नहीं बन रही, पापा के साथ फादर के साथ नहीं बन रही है, अब एक नेगेटिव सिचुएशन है। तो अब उसके पास दो चॉइस है, गुड फीलिंग या बैड फीलिंग। बैड तो चलो अब खटपट है तो बैड ही होएगा, बट नहीं, वो कह रहा है नहीं, इस समय में मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। तो अब वो एग्जाम्पल के तौर पर हमें बता रहे हैं, चलिए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं और उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं
और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। देखो अब यहाँ पर उसने कुछ बातें ऐसी बोली जो उसके पिताजी में शायद अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा सख्त होना बच्चों के साथ। तो वो कहता है कि पर मैं कृतज्ञ हूं कि मैंने ये चीज अपने पिताजी से सीखी कि भाई बच्चों के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए, तो मैं वो अब अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं क्योंकि मैंने उनको ये करते देखा, तो आज मैंने ये सीख ले ली कि ये चीज मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो कि जो आपने उनकी गलतियों से सीखा, है ना, आपने उनको करते देखा तो आपके माइंड में आ गया कि बच्चों को अगर आप कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो तो उनको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को हर समय डरा डरा के रखोगे तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो उसने ये चीज सीखी कि मैंने अपने पिताजी से ये सीखा है, तो वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट लर्निंग्स, जो आपने लर्निंग्स ली वहां से। ठीक है। हम्म। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिसे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे ही कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ तो देखो, अब यहां पर वो ये नहीं बोल रहा कि उसने ये सब चीजें जाकर अपने पिताजी के मुंह पे बोली हैं, नहीं, उसने ये नहीं करा। उसने सिर्फ अपने अंदर महसूस की हैं कि भाई चलो आज मेरा मेरे पिताजी के साथ जैसा भी रिश्ता है, मैं इन इन चीजों के लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है, तो उसने उनको जाकर नहीं बोला, बट क्वांटम लेवल पर, ठीक है, एनर्जी लेवल पर उसकी वो फीलिंग्स उसके फादर का जो भी बिहेवियर है उसके टुवर्ड्स चेंज कर देगी। उसकी फीलिंग्स, ठीक है, बेटे की फीलिंग्स, फादर को उसने कुछ नहीं बोला जाके, बट क्योंकि उसकी फीलिंग्स थी, एनर्जी लेवल पर, क्वांटम लेवल पर वो उसके फादर तक पहुंच जाएंगी और उसके फलस्वरूप उसके पिता के साथ उसको कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। और ये आकर्षण का नियम है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और संबंध बेहतर होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आई ऑलवेज, यहां तो चलो इन्होंने एक एग्जांपल के उस पे कहा है, इसलिए आई ऑलवेज से कि पे ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स। आपकी सोर्स एनर्जी हैं, आपको इस दुनिया में लाने वाले वो हैं, सो यू शुड बी ग्रेटफुल। और जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं पेरेंट्स के लिए तो आपके बाकी रिश्तों में ऑटोमेटिकली प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे अभी प्रवीण जी ने शेयर किया, भाई वो अपनी मदर का ग्रैटिट्यूड कर रही थी, सास ने आके गिफ्ट दे दिया, है ना। तो कैसे कहां से क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। हम्म। शीतल अनम्यूट। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको भारी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। हाँ तो देखो, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी फीलिंग बेटर हुई है, कि मतलब कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशन अब चेंज हो सकती है। आपको अपनी फीलिंग से पता चलेगा कि ये एक्टिविटी करने के बाद हाउ आर यू फीलिंग नाउ, क्या आपको बेहतर लग रहा है,
अगर आपको बेहतर लग रहा है तो दैट इज अ साइन कि अब आपकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है या बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपको बेहतर लग रहा है, आपकी फीलिंग बेटर हो गई है। और आपकी फीलिंग इज द फ्यूल, आपकी फीलिंग ही अट्रैक्ट करती है। तो जब उस स्थिति को लेकर आपकी फीलिंग बेटर हो गई है तो आप बेटर सर्कमस्टांसेस उस सिचुएशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जब तक तब तक करते रहना, आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको खुद को बेटर ना फील होने लग जाए। तो वो इंडिकेशन है बेटर फील होना। हम्म। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, आपकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और हम्म। खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, हम्म। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। हम्म। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो देखो मैजिक कोड जो है ना हमारा, वो है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 टाइम्स थैंक यू इज द मैजिक कोड। ठीक है, तो जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना लें तो उसके बाद आपको ये लिखना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आप, तो आपको वो परफेक्ट रेजोल्यूशन कहां से और कैसे मिल जाएगा आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं से समाधान आ जाएगा, ये पक्का है। ठीक है। हम्म। आदर्श समाधान, और सिर्फ आज के लिए हम्म। देखें कि आप क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन एक दिन रह सकते हैं। हाँ, यह तो देखो एक सेकेंड, अब कल के लिए एक चैलेंज लो, कल के लिए चैलेंज पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर एवरी मोमेंट कि आपके मुंह से, आपकी सोच में या आपके करने में कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, कल कैच करना है खुद को। कुछ भी नेगेटिव बात विचार में भी आ रही हो या आप बोल रहे हो, कैच योर सेल्फ। ठीक है, आप इसको और कैसे होगा, जैसे आपने जिस समय भी अपने आप को कैच किया ना, एक 10 रुपए का नोट, एक एक वो बना लेना बॉक्स, उसमें डाल देना। जिस समय भी खुद को कैच करो, एक 10 रुपए का नोट उसमें डाल देना। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, उसको डोनेट कर देना। तो आपको पता चलेगा आप दिन भर में कितनी बार नेगेटिव हुए हो। यू विल गेट टू नो, क्योंकि हमें नहीं, हम तो अनकॉन्शियसली मुंह से निकालते ही रहते हैं, आता ही रहता है मुंह से। तो कल एक चैलेंज लेना है आपने कि वेरी बी वेरी अवेयर, कब कब मुंह से निकल रहा है नेगेटिव, चाहे आपको बाद में रियलाइज हो कि ओ यार उस समय मैंने बोल दिया था नेगेटिव, उस समय जाके वो 10 रुपए का नोट डाल देना। तो आपको एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा आप कितनी बार हुए थे। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप अवेयर रहना शुरू हो जाओगे ना, तभी बदलाव आएगा। बिना अवेयरनेस के बदलाव नहीं आता। चलिए। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमसे अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते हैं या कहते हुए पाए, तो यहाँ जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो यहां पर इन्होंने लाइफलाइन दी है कि जिस समय भी आप खुद को कैच करें नेगेटिव बोलते हुए करते हुए, तो उस समय आपको ये लाइफलाइन यूज करनी है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूं किसी भी एक चीज। यहाँ पे ये एक चीज बोल रहा है, बट हर कंप्लेंट के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स करने होते हैं। तो उसी समय अपने अराउंड 10 चीजों का आप शुक्रिया करना है आपको। ठीक है। हम्म। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें।
जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ, ठीक है। अब भविष्य में, आपके फ्यूचर में, यदि मान लो कोई छोटी सी समस्या आई है, कोई स्थिति आई है, ठीक है, जो नेगेटिव है, तो उसी समय कृतज्ञता को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आपने वो नहीं किया, तो वो छोटी सी स्थिति कब वो बड़े अंगारों में, विस्फोट में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और यदि आपने उस समय कृतज्ञता को प्रैक्टिस कर लिया, तो आप उस सिचुएशन से तो बाहर निकलेंगे ही, और आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है। तो छोटी सिचुएशन आते ही उसको बढ़ने मत दो, उसको बड़ा मत होने दो, उसी समय कृतज्ञता कर लो, तो वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, ओके, थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये करना सीख लिया ना, तो आप अपना ही नहीं, अपने कुलों का भी जीवन तार जाओगे। ठीक है। तो ये करना, इसमें प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है। इट विल टेक प्रैक्टिस, एक बार में नहीं आएगा समझ में। ठीक है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, नई लकीर बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, और वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगी। बट इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, समय लगेगा। ठीक है। बट शुरुआत तो करनी होगी ना। आज हमें 1000 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो उसके लिए पहली सीढ़ी तो चढ़नी होगी ना। बिना पहली सीढ़ी को चढ़े हम 1000वें स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते ना। तो स्टार्ट स्टार्ट करो, शुरुआत तो करो। यस। कल का चैलेंज सबको समझ में आ गया? आई विल आस्क, कल मैं पूछूंगी सबसे, कितने नोट्स कलेक्ट हुए आपके? ठीक है। बी वेरी अवेयर। और यही यहीं से ही आपको सीखने को मिलेगा। और यहां मैंने आपको सिर्फ 10 रुपए बोले हैं। आप जितना बड़ा अमाउंट रखोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर मैं कहूं 500 रुपए डालने हैं, एक बार तो चलो डाल दोगे, नेक्स्ट टाइम तो अवेयर होगे, नहीं भैया नहीं, 500 रुपए दोबारा से डालने पड़ेंगे मुझे। ठीक है। 10 रुपए डालने में जोर नहीं पड़ेगा, 10 रुपए तो फिर डाल दोगे। जहां मैं कहूंगी ना 500 रुपए डालने हैं, तो आप देखोगे बदलाव अपने अंदर। ठीक है। और बदलाव तभी आएगा, सिर्फ सुनने से उससे नहीं आएगा बदलाव। जब तक आप एक्शन से, जब तक कुछ करोगे नहीं ना, बदलाव नहीं आएगा। बिना एक्शन लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन शब्द छिपा हुआ है ना, तो बिना एक्शन लिए कभी भी चेंज नहीं आता। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? मैम, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एक आपकी ऐसी सिचुएशन है जिसमें से आपको बाहर निकलना है, तो लाइक अगर आप हेल्थ के लिए पुट ऑन लिखते हैं, तो आप मतलब मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से ही लिखना होगा इसके अंदर फिर 10 थिंग्स जिसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना है।
हाँ, जैसे मान लो आप अपनी हेल्थ के लिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिख रहे हो, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, बट क्या बाकी चीजें हेल्थ में अच्छी सही चल रही हैं? आंखें सही चल रही हैं, हाथ सही चल रहे हैं, पैर सही चल रहे हैं? बी ग्रेटफुल। ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम जैसे अभी हमने केस पढ़ा है फादर और सन का, तो क्या सन के लिए मदर कर सकती है ग्रेटिट्यूड? सन के लिए मदर मतलब पर्सन? जैसे फादर और सन के रिलेशन को लेके अभी हमने जो पढ़ा है, तो नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं। नहीं नहीं, अभी अभी ओके अपने लिए करना है सिर्फ, अभी अभी ओके अभी अभी हमने जस्ट शुरुआत करी है, ठीक है, अभी ओके हमने मैम काम काम ओके करना जब आप एक बार एक मास्टर बनने में प्रैक्टिस लगती है ना, जब आप एक ओके मास्टर लेवल पे आ जाओगे ना, फिर आप किसी के लिए भी कर लो, ठीक है ना, ओके अभी तो यू आर जस्ट अ ठीक है। बिगिनर, अभी आप ओके बिगिनर मैम, हो, अभी है ना? सिर्फ अपने लिए करना है। हाँ, अभी सिर्फ अपने लिए, अपने से ओके रिलेटेड मैम जो चीज है अभी सिर्फ उसके लिए। ओके ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। यस। एंड देखो, मास्टर, किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए समय लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? अब लता मंगेशकर ऐसे ही बन गई? प्रैक्टिस। एंड मूवमेंट तक शी वॉज प्रैक्टिसिंग, यस एंड मूवमेंट तक शी वॉज प्रैक्टिसिंग, रियाज एवरी डे शी वॉज डूइंग दैट, ठीक है? तो किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, कपिल देव हैं, वो किसी भी अपनी फील्ड के मास्टर बनने के लिए उन्होंने रियाज, प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, वो ही रिजल्ट लाता है, ओके ठीक है? आप सोचो भाई, मैं 4 दिन पॉजिटिव रहूंगी, 2 दिन नेगेटिव रहूंगी, रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। ठीक है, हर समय यू हैव टू बी अवेयर, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है, इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी अपनी प्रैक्टिस करिएगा, सब लोग अपनी अपनी लाइफ की सिचुएशन ढूंढ के 10 चीजों की लिस्ट बनाएं। थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। कल अपने आप को अवेयरनेस में रखें, आप कितना क्या नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बी अवेयर, ठीक है? और फिर कल टुमारो आई विल आस्क, and lots of blessings to you all. Thank you for joining in. Lots of blessings. May you Thank you, achieve ma'am. lots of Thank you so health, much. wealth, and Thank happiness. you मैम, Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू।